नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक टिप्पणी की है। टिप्पणी ये कि बाइसेक्सुअल मैरिज यानी कि समलैंगिक विवाह पर उन्होंने अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि सरकार को इस पर कानून बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला दिया है और इससे समलैंगिक जोड़ों को यकीनन खास तौर पर राहत मिलेगी और उनका जो अधिकार है वो शायद मिलने की कवायद अब तेज हो गई है। उस दिशा में एक और कदम सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया है या कहें हमारे देश ने बढ़ा दिया है। हालांकि सरकार ने इस पर आपत्ति जताई थी। आपत्ति ये कि सरकार ने इस मामले में कहा था जब ये सुनवाई चल रही थी और तो इस दौरान सरकार ने कहा था कि समलैंगिक विवाह भारत में मान्य नहीं हो सकता क्योंकि शादी का मतलब यहाँ पर एक पवित्रता से है और परंपराओं से चलता हुआ आ रहा है, तो हम इसमें समलैंगिकता का आधार नहीं डाल सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना था, सुनने से इनकार नहीं किया था। साल 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आर्टिकल 377 को हटा दिया था, यानी कि समलैंगिक जो मान्यता है वो अपराध की श्रेणी से बाहर रखा था, यानी कि समलैंगिक जो लोग हैं उन्हें अपराध की श्रेणी से बाहर रखा था। क्या था वो फैसला? सबसे पहले आपको वो फैसला बता देते हैं। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सेम सेक्सुअल रिलेशंस को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा था, आर्टिकल 377 हटा दिया था और इसके बाद इस मामले में सुनवाई चल रही थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक ऐतिहासिक टिप्पणी की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट जो है वो शादी करने का अधिकार तो नहीं दे सकती, लेकिन सरकार को इस पर कानून बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि सरकार को कमेटी बनाकर समलैंगिक जोड़ों को कानूनी अधिकार देने पर विचार करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि समलैंगिकता प्राचीन काल से मौजूद है, ऐसे जोड़ों को कानूनी अधिकार मिलने चाहिए, सरकार इसके लिए कमेटी बनाए। हालांकि मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ऐसी शादियों को मान्यता नहीं मिल सकती। यानी कुल मिलाकर के इस पर कानून बनाने की भी एक तरीके से अपील की है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को उसके जेंडर के आधार पर शादी करने से नहीं रोका जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले में टिप्पणी की कि सिर्फ किसी व्यक्ति को उसके जेंडर के आधार पर शादी करने से नहीं रोका जा सकता। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को व्यक्तिगत कानूनों सहित मौजूदा कानूनों के तहत शादी करने का, तो कुल मिलाकर जो उनका अधिकार था उन अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने अमल किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने कहा था कि हम इस मामले को बिना सुने नहीं रह सकते क्योंकि ये इससे एक समाज का बड़ा तबका प्रभावित होता है। इसके अलावा सीजेआई ने कहा कि अदालत को ये मामला सुनने का अधिकार था। जैसा मैंने आपको बताया, कोर्ट ने इस मामले में कहा कि समलैंगिकता प्राचीन काल से चली आ रही है, आज भी समाज के हर वर्ग में है। कोर्ट उन्हें शादी करने की मान्यता नहीं दे सकता, लेकिन इस वर्ग को कानूनी अधिकार मिलना चाहिए, ऐसी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आगे कहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार वो है कि व्यक्ति वो होना चाहता है, यानी कि व्यक्ति जैसा है जो वही होना चाहता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसमें कहा कि सभी व्यक्तियों को अपने जीवन की नैतिक गुणवत्ता का आकलन करने का अधिकार है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि वो बनने की क्षमता जो कोई व्यक्ति बनना चाहता है। कुल मिलाकर जैसा वो है, जैसा उसका नेचर है, जैसा उसका बिहेवियर है, वो वही रहना चाहता है, यही स्वतंत्रता का अधिकार है। कोर्ट ने इस मामले पर सरकार से कानून बनाने की भी अपील की है। और क्या क्या इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी है सरकार को, ये आपको बताते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि समलैंगिक जोड़ों के साथ भेदभाव ना हो। सालों से हमारे देश में समलैंगिक जोड़ों के साथ में, समलैंगिक लोगों के साथ में भेदभाव होता आया है और भेदभाव का एक दंश भी वो लोग झेलते रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में कहा है सरकार से कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि अब समलैंगिक जोड़ों के साथ भेदभाव ना हो। इसके अलावा लोगों को उनके प्रति जागरूक करे। हालांकि भारत में जागरूकता का जो भाव है वो बहुत सालों से नहीं आता दिखता है। हमने इस मामले में ट्रांसजेंडर्स में भी ये चीज देखी कि किसी भी फॉर्म में अब तीसरा ऑप्शन जब आ गया है, लेकिन बावजूद उसके हमारे समाज में वो लोग किस तरीके से एक तरीके से मानसिक भेदभाव का शिकार बनते हैं, ये हम सब ने देखा हुआ है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि पुलिस ऐसे जोड़ों की सहायता करे और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स बनाए जाएं। के मामले में जो एफआईआर है वो प्राथमिक जांच के आधार पर ही दर्ज हो कि अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो पहले उसमें प्राथमिक जांच की जाए और तब जाकर के इस मामले में, समलैंगिक जोड़ों के मामले में एफआईआर दर्ज हो सके। तो कुल मिलाकर के ये जो ऐतिहासिक टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, ये अब सरकार के लिए भी एक नसीहत उन्होंने दी है। तो अब इस मामले में क्या आगे सरकार एक्शन लेती है? हालांकि सरकार ने इस मामले में कह दिया था कि
भारत में शादी एक परंपराओं का है, धर्म से जोड़ करके देखा जाता है और बहुत सारी उसमें टिप्पणियां की थी। कुल मिलाकर के सरकार इसके फेवर में नहीं दिखती नजर आ रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो टिप्पणी की है उसका सरकार पर क्या असर पड़ता है, क्या सरकार इस मामले में कानून बनाएगी, क्या एक नया कानून भारत के संविधान में इजाद होगा, क्या जो समलैंगिक जोड़े हैं उन्हें उनका फिर से एक अधिकार मिल जाएगा, कानूनी रूप से उनको शादी करने का अधिकार मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द कोई कदम उठाना चाहिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।